जब गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो जमीनी धरातल की भी सभी जानकारियां मिली कि थारू जनजाति भी इसी प्रकार के भाव से ग्रसित है। और उसके बाद ही सरकार ने फिर पहले यात्रा के बाद जब कुछ हमें डाटा मिले कि क्या क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है जमीनी धरातल की, तब हम लोगों ने फिर तय किया कि वे थारू, मुसहर, कोल, गौड़, चेरो, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं इन सभी जनजातियों को हम 100% सेचुरेट करेंगे, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। इन्हें जिनके पास मकान नहीं मकान देंगे, जमीन नहीं जमीन का पट्टा देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को देंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही। नहीं तो 2017 के पहले इन क्षेत्रों में भूख से मौतें होती थी। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरदेव नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने थारुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मुझे याद है 2007 की एक घटना। 2007 में नेपाल में कृष्णानगर के अंदर एक भीषण संघर्ष चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था, समाचार पत्रों में आ रहे थे। तो मैंने हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया सिद्धार्थ नगर में। राजदेव जी वहां हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये संघर्ष कैसे हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये माओवाद और मदेशियों के बीच में संघर्ष है। मैंने कहा माओवादी कौन है और मदेशी कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मदेशी हैं जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हैं, और मैंने कहा माओवादी, उन्होंने कहा ये थारू जनजाति के लोग जो नेपाल के अंदर हैं वे सब माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है काफी बड़ी संख्या में वहां हत्याएं हुई थी, काफी भयंकर खूनी संघर्ष हो रहे थे। तब मैं बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में मैंने कार्यक्रम बनाया था, और इमलिया कोडर में मैंने थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो नानाजी देशमुख ने बनाया हुआ छात्रावास है वहां पर मैंने उनको इकट्ठा किया था और उनके साथ संवाद बनाने का कार्यक्रम किया था 2007 में कि भाई आखिर क्या कारण है, क्यों ये संघर्ष हो रहा है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और मुझे यह सुनकर के सुखद अनुभूति हुई कि भारत के रहने वाले सभी जितने भी थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने कहा साहब देखिए उस समय की सरकारें उनका सुध भले ही न ले रही हो, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए नानाजी देशमुख की संस्था दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, मां पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन के द्वारा और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के द्वारा उनके लिए कार्य किया जा रहा है। और हम लोग भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, और हम भारत की आन मान और शान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र स्वीकार नहीं करेंगे।